राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार एक हो भरपूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार एक हो भरपूर होना चाहिए। ये नहीं कि वो मेरे सामने सिर्फ हार मान ले। ये नहीं कि मेरे सामने वो सिर्फ हार मान ले, मेरे सामने वो मजबूर होना चाहिए। तो कुछ इसी अंदाज में, कुछ इसी मोटिवेशन के साथ हम आप सभी लोगों का अपने चैनल एज पाठशाला पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म हो गई है और आज की क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों हमको पढ़ना पड़ा और इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, उन सब के बारे में हम समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक को बिल्ड करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास हम जोरदार मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और टॉपिक होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझते हैं और उसके बाद हम बात को आगे करेंगे। अब बात यह आती है कि सर हमने अगर रियल नंबर पहले पढ़ रखा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो बात को समझिए, हमने ये पढ़ा है कि जो भी रियल नंबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में, अगर ये 0 के इक्वल है तो आपने कभी जो एक्स स्क्वायर होगा डेट विल बी इक्वल टू -1, जो कि किसी भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। जो कि किसी भी रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट इज कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या फिर अगर उसकी पावर इवन है तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं दे सकता। दैट मीन्स कि स्क्वायर या और इवन पावर ऑफ अ रियल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर। दैट मीन्स कि अगर नेगेटिव नंबर के इक्वल होता है तो रियल नंबर वहीं पे क्या होता है? फेल हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि भैया हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में कहीं पे भी फेल नहीं होना है, हमको अपने चीजों को क्या करना है? एक्सटेंड करना है। तो इसी एक्सटेंड को बढ़ाने के लिए हमने क्या लाया? कॉम्प्लेक्स नंबर को लाया। क्या लाया? कॉम्प्लेक्स नंबर को। जहां पे रियल नंबर फेल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वहीं पे शुरू होता है। ये कुछ उसी तरीके से है कि जहां पे मैं खड़ा हो जाऊं लाइन वहीं से शुरू हो जाता है। तो जहां से मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं पे शुरू होती है। तो आपने कहा भाई जो एक्स स्क्वायर होगा डेट विल बी इक्वल टू -1, दैट इज एक्स जो होगा -1 के इक्वल होगा। तो आपने कभी ये एक्स अगर रियल नंबर में है तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी पॉसिबल नहीं है कि रूट में नेगेटिव नंबर आ गया। तो रूट में नेगेटिव को डिफाइन करने के लिए हमने एक टर्म को लाया, दैट इज नोन एज आयोटा। क्या कहा गया उसको? आयोटा, एंड डिनोटेड बाई आई। जहां पे आई को हमने क्या कहा कि आई जो होगा दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। रूट ऑफ -1। और अगर हम यहां से इसका स्क्वायर कर दे तो जो आई स्क्वायर होगा दैट विल बी -1। तो अभी हमने पढ़ा कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता व्हेन एक्स इज डिफाइंड इन द सेट ऑफ रियल नंबर। बट we defined iota which is whose square is equal to -1। तो यहां पे हमने क्या देखा कि iota एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल है। दैट मीन्स कि इसी के हेल्प से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus ib। a plus ib where a and b belongs to set of real number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है जिसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे a और b जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है। अब अगर हम बात करें तो आपने कहा कि भैया जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z से डिनोट किया और z को a प्लस आई बी लिखा। z को क्या लिखा? a प्लस आई बी लिखा। हमने कहा बिल्कुल बात सही। तो यहाँ पे जो i है ये क्या है? तो आपने कहा ये जो i है उसको हमने कहा आयोटा। आयोटा क्या है? तो हमने कुछ इमेजिन किया है खुद से। क्या किया? हमने इमेजिन ये किया कि एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल है। तो इमेजिन किया है इसलिए ये जो पार्ट होता है दिस पार्ट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं इस पार्ट को? तो आपने इस पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और इस ए वाले पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट। तो कभी भी अगर बोला जाए कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा तो दैट विल बी इक्वल टू ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा तो दैट विल बी इक्वल टू b।
आपने कहा भैया आई क्यों नहीं है? भैया आई तो आपने इमेजिन किया है, आई क्या बता रहा है कि इमेजिनरी पार्ट है कौन सा। आई डिफाइंड करता है कि इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा है। तो आपने कभी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib वेयर ab इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर और a इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b बी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। आपने कहा भैया बिल्कुल बात इतनी तो हमको समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर क्या होता है। अब बात को समझिए कि सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट वाइस वर्सा मतलब जो इसका उल्टा है वो ट्रू नहीं है। कैसे? आपने कभी अगर कोई रियल नंबर हमारे पास है, कोई हमारे पास रियल नंबर है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई रियल नंबर है 2। आपने कोई 2 को हम इमेजिनरी में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपने कहा 2 कैन बी रिटन एज 2 प्लस i0। देखिए जो चीज हमारे पास नहीं होता है, जो चीज हमारे पास नहीं होता उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? 0। जो हमारे पास नहीं उसको क्या कंसीडर कर लेंगे? 0। तो आपने कहा कि भैया अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको आपने 0 कंसीडर कर लिया, तो ये क्या हो गया? 2। तो z को हमने क्या लिख लिया? 2 प्लस i0। तो इस रियल नंबर को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लिया। लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल फॉर्म में, रियल नंबर के टर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि भैया जहां पे रियल नंबर फेल हो रहा है वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है। जहां पे रियल नंबर फेल हो रहा है वहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो फेल होने का मतलब कि जो रियल नंबर है उसको तो कंटेन करेगा ही करेगा, साथ में उससे ज्यादा चीजें कंटेन करेगा, साथ में उसके अलावा की भी चीजें को क्या करेगा? कंटेन करेगा। तो दैट्स व्हाई एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। और हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर में और क्या क्या चीजें होती हैं। अब बात को समझिएगा। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अलजेब्रा मतलब कि इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अलजेब्रा, ये हो गया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसको समझिएगा। अगर बात किया जाए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उसके लिए आपके पास एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एडिशन करो, तो एडिशन एक नंबर का तो कर नहीं सकते, उसके लिए क्या होना चाहिए? कम से कम 2 नंबर तो होना चाहिए। तो आपने कभी ये लेट कर लीजिए कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 A1 प्लस IB1 और एक है Z2 A2 प्लस IB2। तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, Z1 A1 प्लस IB1 और Z2 A2 प्लस IB2। अब हम अलजेब्रा की बात करें तो जो सबसे पहला अलजेब्रा होता है क्या होता है? तो आपने सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं एडिशन। तो एडिशन क्या होगा कि 2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एडिशन कर रहे हैं तो कैसे एडिशन किया जाएगा, मतलब Z1 प्लस अगर Z2 कर रहे हैं तो वो कैसे होगा? तो याद रखिएगा जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाएगा तो हमेशा इसका रियल पार्ट से ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। क्या मैंने कहा कि रियल पार्ट ऑफ अ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडेड टू ईच अदर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडेड टू ईच अदर। दैट इज A1 प्लस IB1 है प्लस A2 प्लस IB2 है, तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा A1 प्लस A2, जो रियल पार्ट थे, इसका रियल पार्ट क्या है? A1 और इसका रियल पार्ट क्या है? A2, ऐड हो गया। प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ का क्या है? B1 है, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है? B2 है, तो दोनों को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। बात क्लियर है? अब बात आता है सब्ट्रैक्शन की। तो जैसे आपने एडिशन को किया सेम एज इट इज हम किसको करेंगे? सब्ट्रैक्शन को। तो अब मान लीजिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2 और इनको हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने कभी Z1 प्लस Z2 क्या होगा? तो ये हो जाएगा दिस विल बी माइनस फ्रॉम A2 प्लस IB2। और आपने कभी अभी आपने कॉन्सेप्ट बताया कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का मतलब कि उनके रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे। तो सेम एज इट इज जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इसके रियल पार्ट है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और जो इनके इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब क्या आता है कॉन्सेप्ट? तो अब आपका कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? मल्टीप्लिकेशन का। भैया देखिए 4 अलजेब्रा होता है, कौन कौन सा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो प्लस माइनस हो गया, अब आता है मल्टीप्लिकेशन करो। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? तो Z1 इंटू Z2 कर देंगे। Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा? तो A प्लस IB1 मल्टीप्लाई A प्लस IB2। अब बात को समझिएगा इसमें,
जैसे यहाँ पे हमने रूल को सीखा, यहाँ पे कोई रूल और सीखने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं कि जैसे हम दो ब्रैकेट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए एक ब्रैकेट में फंक्शन है, एक ब्रैकेट में फंक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो क्या करेंगे, आपने कभी ये जो ये सबसे पहला नंबर होता है ये जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो दूसरा नंबर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब a1 गया तो क्या मिला, a1 a2 प्लस i a1 b2। फिर उसके बाद क्या जाएगा, b1 जाएगा तो क्या मिलेगा, i b1 a2 प्लस i इंटू आई स्क्वायर और b1 b2, तो क्या हो जाएगा, तो आपने को भैया a1 a2 प्लस i इन दोनों में कॉमन ले लिया तो a1 b2 प्लस b1 a2, और अभी आपने बताया कि जो i स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, i स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये हो गया -1 के इक्वल, तो क्या मिल जाएगा, तो आपने को ये हो गया a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i a1 b2 प्लस b1 a2। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i a1 b2 प्लस b1 a2। अच्छा, इस चीज को करने की जरूरत ही नहीं है, आपने कहा मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करें, इसकी फॉर्मूले क्यों पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़ना भाई, कुछ है ही नहीं। जब मल्टीप्लिकेशन हम नॉर्मल वे में कर रहे हैं तो नॉर्मल वे में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, क्या जबरदस्ती हम इसको फॉर्मूले को पढ़ने की जरूरत है, बात क्लियर है, कंफर्म। अब आता है डिवीजन, तो डिवीजन को पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पढ़नी पड़ती है, क्या क्या, एक होता है मॉडुलस, दूसरा होता है कॉन्जुगेट। तो जब हम मॉडुलस और कॉन्जुगेट पढ़ लेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं। उससे पहले एक और चीज को समझिए जो कि कहा जाता है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी। मान लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो दिया है Z1 और Z2, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या कहा गया कि जो Z1 है वो Z2 के इक्वल है, Z1 जो है वो Z2 के इक्वल है। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी लड़के के इक्वल हूं, तो मैं किसी लड़के के इक्वल का मतलब क्या होगा कि जो जो मेरे में खूबी होगी वो उसके में खूबी होगी, जो मेरा हाइट होगा वो उसका हाइट होगा, जो मेरा फिगर होगा वो उसका फिगर होगा, जैसा मैं हूं वैसा वो होना चाहिए, तभी दोनों चीजें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। आपने कहा भैया बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, दैट मीन्स कि जो रियल पार्ट होगा Z1 का वो रियल पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ एंड जो इमेजिनरी पार्ट है Z1 का वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के इक्वल होना चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आपने कहा भाई बिल्कुल बात सही है। अब इस पे जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट ये जो भी पढ़े हमने क्लियर कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बिंदास रहिए, मस्त रहिए और जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए।